अभ्यास 1H का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष मान होता क्या है पहले समझ लीजिए। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान उस संख्या का संख्यात्मक मान होता है, फिर चाहे वो माइनस में दी हुई हो या प्लस में। साधारण भाषा में कहें, कोई भी संख्या चाहे उसमें माइनस हो या ना हो, हमेशा साधारण रूप में लिखी जाती है, यानी अगर उसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस हटा दिया जाएगा। ठीक है, प्लस लगा हुआ है तो उसको हम शो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 15/7 है, तो निरपेक्ष मान को हम लिखते किस तरीके से, पहले देखो। निरपेक्ष मान का मतलब क्या हो जाएगा, ये मॉड, ये जो दो लाइन है ऐसे करके इसको हम बोलते हैं मॉड। ठीक है, ये संख्या के आगे पीछे लगाई जाती हैं। जैसे इसमें लगा है ना 15/7 है, तो इसके आगे और पीछे साइन लगाएंगे तो ये आपका मॉड यानी निरपेक्ष मान का साइन कहलाता है। तो इसमें कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर सिंपल ये हो जाएगा 15/7। यहाँ देखो, यहाँ आपका माइनस का 11/8 लिखा है, तो सबसे पहले आप इसे मॉड में लिखो इस तरीके से। इसका निरपेक्ष मान यानी माइनस हट जाएगा, तो सिर्फ 11/8 आंसर बचेगा। सेम ऐसे ही अगर हम इसे करेंगे तो माइनस हट जाएंगे, सिर्फ 19/23 आंसर बचेगा। फिर इसको अगर हम करेंगे तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ 8/19 आपका आंसर आएगा। निरपेक्ष मान का मतलब यही है, जो भी चिन्ह है उसको हमें नहीं लिखना है, सिर्फ उसका संख्यात्मक मान लिखना है, यानी अंकों को लिखना है। पहला है आपका, सरल कीजिए 3/5 माइनस 2/3। अब देखो इसके आगे ये दो डंडे लगे हुए हैं। डंडे का मतलब क्या हुआ, इसको अंदर वाले को पहले हल कर लेंगे, तो अंदर वाले को हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हमें निरपेक्ष मान निकालना है। यानी अगर आंसर में माइनस आ रहा है तो हमें उसे हटा के सिर्फ संख्या को लिखना है। ठीक है, देखो पहले इसे हल कर लेंगे। मॉड साथ में चलेगा, जब तक अंदर वाला हल नहीं होगा तब तक हम इसे लिखते रहेंगे साथ में। दोनों का लासा लेंगे, कितना हो जाएगा 5। 5 तियाँ 3 तियाँ 9 माइनस 3 पंजे 15 5 दूनी 10। इसको हल करेंगे तो माइनस का 1/15 ये आया हल करने पर। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है ना, जब हम इस साइन को हटाएंगे तो हमारा आंसर अपने आप ही 1/15 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, इसको भी ऐसे ही करेंगे। पहले एलसीएम ले लेंगे, 21 आएगा, माइनस 7 तियाँ 3 27 प्लस 3 सत्ते 11 सत्ते 77। हल करेंगे तो घटा दो, देखो 7 में से 7 के 0 बचेगा और 7 में से 2 गया 5/21। यहाँ पे कोई भी साइन माइनस या प्लस का नहीं आ रहा है, तो जब हम इस साइन को हटाएंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये अब गुणा का सवाल है, तो माइनस से माइनस गुणा में कट जाता है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 तियाँ 21 11 पंजे 55। मॉड का साइन अभी आएगा ही क्योंकि अभी हल किया है। जब मॉड हटाएंगे तो सादा आपका आंसर आ जाएगा 21/55। क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए आपका आंसर जैसा है वैसा ही रहेगा। तीसरा है, ये बहुविकल्प है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, इसके जो ऑप्शन है वो बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, दिया है यदि x बराबर माइनस का 1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड x प्लस मॉड y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले इसे ही लिखेंगे, मॉड x प्लस मॉड y। इतना हो गया। अब x और y का जो मान दिया है उसे लिखो। x की जगह कितना है, माइनस का 1/2 प्लस y की जगह कितना है 3/4। जो जैसा दिया है वैसा ही लिखिए, बस उसका मान लगा दीजिए। अब देखो, पहले हमें मॉड दिया हुआ है, प्लस का निशान बाहर है, मॉड के बाहर है ना, यानी अब हमें पहले मॉड हल करना है, उसके बाद में हमें प्लस करना है। तो पहले इसको हल करो, 1/2 आएगा, प्लस इसको हल करेंगे 3/4 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का निशान मॉड से हट जाएगा। एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 2 एकम 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5/4। तो 5/4 यानी आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बुक से देख के आप लोग टिक लगा सकते हो।
चौथा वाला ये है, इसका मान है बहुविकल्पीय बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, बस हल कर दे रहे हैं हम इसको। तो मॉड लगा है और मॉड के अंदर माइनस माइनस दिए हैं, ये ब्रैकेट का निशान है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे लिख लेते हैं। आप लोग जब अपनी कॉपी में करेंगे तो सीधे हाथ, यहाँ तो आप अपना क्वेश्चन लिखोगे, यहाँ सीधे हाथ की तरफ इसका आंसर लिख लेना, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा, मॉड 3/7। जब हम इसको हल कर चुके हैं तो ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ ये नहीं आएगा, सॉरी। जब मॉड हटाएंगे तो आपका आंसर सिर्फ आएगा 3/7, जो कि पहला वाला आंसर से मैच करेगा। पांचवा है, पांचवा भी बहुविकल्प है, हल कर रहे हैं इसको। दिया हुआ है x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 हो तो इसका मान निकालना है। सबसे पहले जिसका मान निकालना होता है उसको हम लिख लेते हैं। हो गया, x का मान लगा दो -5/7 गुणा y का मान लगा देंगे 3/4। अब इसमें भी गुणा का निशान मॉड के निशान से बाहर है, तो इसका मतलब पहले हमें इन्हें सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसकी गुणा करनी है। मॉड हटेगा 5/7 गुणा 3/4, तो कुछ कट नहीं रहा है, सीधे सीधा आंसर हो जाएगा 5 × 15 और 7 चौक 28। तो 15/28 आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ये चौथा वाला आंसर है, इस पर टिक कर लीजिए। छठा है, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। दोनों के निरपेक्ष मान पूछ रहा है, तो पहले अगर हम -5/7 का मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/7। अब हम इसका निकालें, -5/-7 का अगर हम निरपेक्ष मान यानी मॉड निकालें तो क्या आएगा, 5/7। दोनों ही आंसर सेम हैं और दोनों ही आंसर किससे मैच कर रहे हैं, तीसरे वाले से। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक वर्ग में उपस्थित ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन चिन्ह लगाइए। तो चिन्ह लगाने से पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। इसमें आप लोग कॉपी में अगर करना तो क्वेश्चन को हल करने के बाद फिर निशान लगाना, ठीक है। देखो सबसे पहले ये वाला हल कर रहे हैं। इसमें मॉड -3/4, इसको अगर हल करेंगे तो यही आएगा, ये हल हो गया। फिर इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, यानी एलशियम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। मॉड हटाने से पहले हमें एलशियम लेना होगा। तो 4 दूनी 2 3 6 5, तो 3/4 ऐसे ही आएगा। मॉड ऐसे ही लगाएंगे तो 6 में से 5 गए 1, मॉड -1/8, तो 3/4 मॉड 1/8। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब यहाँ देखो क्या दिक्कत है कि हर अलग है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। तो बड़ा है क्या, 8। हम 8 को 4 नहीं बना सकते, लेकिन 4 को 8 बना सकते हैं। 4 को 8 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8। अब बताओ 6/8 बड़ा है या 1/8। 6/8 बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान लग जाएगा। आप आंसर में ये लगाओ, ठीक है। दूसरा वाला देखो, इनके बीच प्लस का निशान है, फिर से एलशियम लेना पड़ेगा। 8 और 3 के बीच एलशियम कितना हो जाएगा, 24। 8 3 3 3 9 प्लस 3 8 8 दूनी 16, ये हो गया। तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7/24। इतना हुआ। ये अभी ऐसे ही रहने दो, इन दोनों के बीच हल करो। ये देखो चाहो तो आप काट सकते हो, 2 से काटेंगे 11 और 2 से कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। इन दोनों के बीच एलशियम लेंगे, कितना हो जाएगा, 12। 4 3 3 3 9 प्लस 12 एकम 12 और ये हो जाएगा 11। हल करने के बाद कितना बच रहा है, 11 में से 9 गया, 2/12, इतना हुआ। अब आप मॉड हटाओगे तो 7/24 और 2/12, यही तो बचेगा। 24 को 12 नहीं बना सकते, लेकिन 12 को 24 बना सकते हैं। कैसे, 2 से गुणा करके। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। 7 और 4 में कौन सा बड़ा, ये वाला, तो ग्रेटर देन यानी ये वाला निशान लग जाएगा। तीसरा है ये, देखो इसमें सिर्फ ब्रैकेट हटाना है, तो माइनस से माइनस कट जाता है। 12/25 किसका बचेगा, मॉड।
इसको पहले मॉड हटाएंगे क्योंकि पहले मॉड है, तो हो जाएगा 2/5, फिर गुणा, फिर माइनस से माइनस हट जाएगा, मॉड हटाएंगे तो सिर्फ 6 बचे 5 बचेगा, 6/5। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा 12/25। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 5 पंजे 25। एक जैसे हैं तो बराबर का निशान आ जाएगा, यहाँ पर भी बराबर का निशान। ये वाला देखिए चौथा, इन दोनों के बीच पहले लासा लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 12 और 8 के बीच, 8 और 12 के बीच लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 और 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 8 तिया 3 तिया 9, 12 दूनी 2 एकम 2। इसको ऐसे लगाइए, इन सब का लासा लेंगे तो ये भी आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 चौक 4, 4 दूनी 2 तिया 6 प्लस 8 एकम 8, कितना आया? 9 में से 2 गया 7 बचेगा, माइनस का 24, माइनस का बड़ा है इसीलिए। अब यहाँ देखो 6 और 1 7, 7 में से 4 गया कितना बच जाएगा? 3, 3/8, मॉड हटाओ 7/24, ये हो जाएगा 3/8। तो 24 को 8 नहीं बना सकते, 8 को 24 बना सकते हैं, किससे? 3 से गुणा करके, 3 तिया 9/24। तो 7 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, यानी ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, इन सारे सवालों को ऐसे ही करना था, कॉपी में भी ऐसे ही नोट कर लेना। देखो 8वां है, यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3 तो दिखाइए। पहला ये वाला सवाल है, x की जगह क्या लगा देंगे? 5/9 और 2/3, ये हो जाएगा 5/9 प्लस 2/3। अब देखो मॉड के अंदर प्लस है, यानी पहले एलशियम लेना पड़ेगा। 9 आएगा तो 5 प्लस 3 तिया और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इतना हो गया। अब बाहर है तो यानी पहले मॉड सॉल्व करोगे, तो मॉड सॉल्व करने का मतलब सीधे सीधे हटा देंगे। कितना हो गया? 6 और 5 11/9। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 9, 5 प्लस 6 होगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 और 5 11। अगर बोला है कि दिखाइए तो इसका मतलब आंसर बराबर आने ही चाहिए, तो ये हो जाएगा LHS बराबर RHS। सेकंड देखो, फिर मान लगा दो, 5/9 गुणा 2/3, ये हो जाएगा 5/9 गुणा 2/3। अंदर गुणा का निशान है यानी हल हो जाएगा, कुछ कट नहीं रहा है, तो 5 दूनी 10/9 तिया 27, 5/9 गुणा 2/3, 10/27 ऐसे ही आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 तिया 27 बराबर है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 आपको ये दिया है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो पहले मान लगा लीजिए 15/13 प्लस माइनस का 2/11 लेस देन 15/13 प्लस माइनस 2/11। तो एलशियम लेना पड़ेगा इसमें, 11 और 13 के बीच में जो एलशियम आएगा, दोनों के बीच एलशियम लेंगे 143 आएगा। तो 13 को इससे भाग करेंगे 11 और 15 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 165 प्लस माइनस माइनस, तो 13 दूनी 26, ये हो गया लेस देन 15/13 प्लस 2/11, माइनस हट जाएगा। अब देखो घटा दो, इसमें से 26 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 139/143 लेस देन, इन दोनों में एलशियम लेंगे, सेम एलशियम आएगा क्योंकि 11 और 13 है, तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 165 प्लस 26। संख्या एक जैसी थी इसलिए आंसर एक जैसा आया। अब देखो 139/143, 6 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 6 2 8 और 1 9, ये हो जाएगा आपका 1। ये कह रहा है कि इन दोनों में से ये छोटा है और ये बड़ा है, क्या ऐसा बिल्कुल ठीक है? हाँ सही है, क्योंकि ये लेस देन का निशान यहाँ है और ग्रेटर देन का इधर की तरफ है, यानी आपका ये बिल्कुल ठीक है, प्रूव हो गया, प्रूव लिख देंगे। ठीक, सेकेंड वाला है 15/13 गुणा माइनस 2/11 बराबर 15/13 गुणा माइनस 2/11। अंदर दिया है तो पहले हल कर लेंगे, कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, तो 15 दूनी 30 और 13 की 11 से गुणा करेंगे 143 आएगा।
फिर 15/13 गुणा 2/11, तो 30/143 और 15 दूनी 30/143, दोनों एक जैसे बराबर आ रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, रूट सिद्ध होता है। आखिरी क्वेश्चन है, ऐसी दो परिमेय संख्याएं बताइए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो ऐसी दो संख्याएं सिर्फ 1/2 और माइनस का 1/2 ही है, जिनका अगर हम मॉड निकालेंगे तो आंसर हमारा 1/2 ही आएगा। ये अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन था। अभ्यास खत्म होती है